हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं स्तेना गांव, जो सूरत से 15 किलोमीटर है। यहाँ प्राचीन मंदिर है तप्तेश्वर। अभी हम आए हैं। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति है और ये हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति है। मंदिर का नज़ारा है। रेनोवेशन हो रहा है मंदिर का रेनोवेशन हो रहा है। भगवान शिव जी की जय करा रहे हैं महाराज जी। आप कुछ बोलो महाराज जी। आप मान लो, वीडियो कर लो ना भगवान के। हाँ, मारू कर लो आगे। भगवान शिव जी की आरती है। शिव जी की आरती का बैनर है। ये मंदिर है। मंदिर का प्रवेश द्वार गर्भद्वार है। ये शिव आरती। जय देव जय देव जय हरिहरा प्रभु गंगाधर गिरिजाधर। ये मंदिर का बाहर का गेट है। यहाँ बड़ा बिल्व वृक्ष है। यहाँ बड़ा सा શિવલિંગની પૂજાપાઠ વિધિ કરતી વખતે મુખારવિંદ ખોલવાનો આગ્રહ રાખશો નહીં। પૂજાપાઠની વિધિ गुम्बज बनाया है। और ये यज्ञवेदी है। जय भगवान। ये अभी बैनर डमरू है। स्तेनेश्वर, दर्भेश्वर, पिंडेश्वर जी महादेवना स्वयंभू लिंग है। ये स्तेनेश्वर का एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र स्वर्गहीन हो गए। भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने असुरों से मिलकर समुद्र मंथन का बताया। समुद्र मंथन से उच्चेस्त्रा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले थे। श्री रुद्र बोला, समुद्र मंथन थी अमल समुद्र मंथन में से जो कलश निकला वो धन्वंतरी लेके बाहर आए तो बलिष्ठ दैत्यों ने धन्वंतरी को घेर लिया और अमृत भरेल कलश ले लिया। धन्वंतरी को घेर के उनका अमृत कलश दैत्यों ने छीन लिया था। वह देवों को पुनः कैसे मिला, आप वही मुझे विस्तार से बताए। रुद्र बोले, हे वत्स, पहले जब समुद्र मंथन का देवताओं ने दैत्यों को कर रहे थे तब अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी निकले। तब देवों खुश होकर ब्रह्मा जी को बोला कि हम सबको अति दुर्लभ अमृत प्राप्त हुआ है। तब सुतीर्थ में स्नान उपरांत अमृत पान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, एकमात्र सरिता तापी समुद्र के संगम के सिवा अन्य कोई भी श्रेष्ठ दैत्य नहीं है। सतयुग में जो ब्रह्मपुर पर्यंत सूर्य नारायण देव की राजधानी होने से सूर्यपुर और अभी सूरत नाम से जाना जाता है, वहाँ अमृत पान करने से आपका कल्याण होगा। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और कल्याणकारी श्रेष्ठ सूर्यपुत्री तापी और समुद्र का संयोग यहाँ तो अमृतों से भी उत्तम है। ब्रह्मा जी का यह वचन देवों ने दर्भ पर अमृत कलश को रख सभी रोगों को नाश करने वाले भगवान धन्वंतरी स्वयं यहाँ खड़ा रहे। वह स्थान देवताओं द्वारा शिवलिंग का स्थापन हुआ
वह शिवलिंग दर्भेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दैत्यों को सभी पतित पावनी तापी समुद्र संगम स्नान करने गए। तभी मायावी दानवों ने मुनि का रूप लेकर चुपके से अमृत कलश को चुरा लिया। देवताओं और दैत्यों ने जब स्नान कर वापस आने पर अमृत कलश नहीं मिलने पर देवताओं और दैत्यों से मिलकर भगवान शिव जी का पूजन अर्चन किया, जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और दिव्य स्थान का शिवलिंग को स्थैनेश्वर में प्रसिद्ध हुआ। संस्कृत में स्थैन चोरी होना, ईश्वर भक्तों का मन आराध्य देव, यह अर्थ होता है। चोरी हुआ पुनः देने वाला, चोरी का पाप नाश करने वाले ईश्वर। स्कंद बोले, हे जगत गुरु देवों ने वो अमृत कलश वापस कैसे प्राप्त किया? रुद्र बोले, विश्व मोहित करने वाले श्री हरि विष्णु जी के मोहिनी रूप धारण कर यहाँ मोहिनी रूप की माया से मोहित होकर सभी दैत्यों ने अमृत कलश उनको दे दिया। श्री हरि विष्णु जी ने मोहिती रूप में स्थैनेश्वर स्थान पर अमृतपान देवों को करवाया। इसीलिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन सभी देवों को लिए हर्षित तीर्थ राज कहा गया है। तीर्थराज सर्व पापों का नाश करने मनोकामना पूर्ण करता है। यह मोहिनी रूप में श्री हरि विष्णु जी ने राहु नाम के दैत्य का शीश काटा था। उसके बाद शीश राहु और धड़ केतु के नाम से ग्रह बने। श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप से शिव जी के संयोग से बालक की उत्पत्ति हुई। वह दक्षिण भारत के केरल के सबरीमलई के पहाड़ों में भगवान श्री अयप्पा के नाम से पूजा जाता है। यहाँ तैनेश्वर महालिंग 3 खंड में विभाजित होने से साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र या दत्तात्रेय का रूप माना जाता है। तैनेश्वर महादेव पुण्य दर्शन। रुद्र उवाच, ततस्तैनेश्वरलिंगं सर्वपातकनाशनं यत्र स्थैन कृतात् पापादर्शनमुच्यते जनः। रुद्र बोले, स्थैनेश्वरलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पापों और सभी प्रकार की चोरी करने का पापों से मुक्ति मिलती है। तत्काल पापों को नाश करने वाले स्थैनेश्वर लिंग उत्तम कोई भी बाण नहीं है जिसके पूजन से गलत नाप तोल करने का पाप मति भ्रष्ट हुई ऐसे मनुष्यों को विष्णु प्राप्त होते हैं और दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट होता है। जो देवों की ईर्षा से मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन तैनेश्वर सहित सिद्धनाथ के दर्शन करते हैं वह मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। मनुष्य तैनेश्वर के सपिंडेश्वर दर्भेश्वर शिवलिंगों के दर्शन एकादशी के करने से पाप मुक्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य तैनेश्वर आराधन 6 माह तक निरंतर करता है वह ज्ञानी बनता है। जो भी मनुष्य मृत्यु के बाद भी तैनेश्वर एवं पिंडेश्वर और दर्भेश्वर लिंगों के पावन